So we were discussing the PYQs of biotechnology principle and processes. उसके ही क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते आगे. तो 54th क्वेश्चन यहाँ पे है. During the purification process, the recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitates out. Chilled ethanol डालने से क्या निकलेगा? DNA निकलेगा ऑब्वियसली. और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पूलिंग मेथड, जिसका एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में. तो सॉरी, जिसका डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में, तो आपको वो डायग्राम भी याद रखना है कि अगर कभी कभार ऐसा डायग्राम दे दिया एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज डन इन द अबव डायग्राम, तो यू शुड नो स्पूलिंग एंड इसमें क्या डालते हैं? चिल्ड इथेनॉल. तो प्रेसिपिटेट क्या होगा? डीएनए. ओके, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? वेरी इजी. पीसीआर में सबसे पहले डीनेचुरेशन होगा, फिर एनीलिंग, फिर एक्सटेंशन. तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. Okay, in the process of gene amplification using PCR, if very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following step of the PCR will be affected? अगर very high temperature is not maintained in the beginning, तो denaturation होगा ही नहीं. Denaturation चाहिए कि मतलब देखो, we know that DNA is double stranded. If denaturation is not done properly, then टेम्परेचर हाई मेंटेन नहीं किया तो डीनेचुरेशन नहीं होगा. मतलब इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड विल नॉट बी ब्रोकन एंड द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विल रिमेन डबल स्ट्रैंडेड इफ द टेम्परेचर इज नॉट वेरी हाई. ओके, तो डीनेचुरेशन स्टेप वुड बी अफेक्टेड. नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट? मैच द फॉलोइंग टेक्निक और इंस्ट्रूमेंट विद देयर यूसेज. ओके, बायोरिएक्टर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर एंड एनालाइसा. सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो बी का आना चाहिए ऑप्शन नंबर 1. तो मुझे दो ऑप्शंस में दिख रहा है, तो बी और डी तो होने नहीं वाले. ओके, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट इज अ बायोरिएक्टर. तो ए का आना चाहिए 2. तो ऑप्शन नंबर, अच्छा दोनों वेट, ए एंड सी आर अगेन देयर. पीसीआर इज डिटेक्शन ऑफ पैथोजन बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इट इज एलाइसा. एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इट इज पीसीआर. तो सी का आना चाहिए 4 एंड डी का आना चाहिए 3. तो ऑप्शन नंबर सी इज मैचिंग ओवर हियर. मूविंग ऑन. DNA precipitate out as a mixture of biomolecule can be achieved by treatment with. Again, we have to add chilled ethanol for the precipitation of the DNA. Again, this method is known as spooling, जिसको अभी हम लोग ने 2 मिनट पहले डिस्कस किया था. Which of the following equipment is essentially required for the growing microbes on large scale for industrial production of enzyme? For growing microbes on a large scale, देखते हैं ऑप्शंस में क्या बोल रहा है. BOD incubator, sludge digester, industrial oven, it is a bioreactor. Bioreactor हमें चाहिए to grow many microbes. Okay, next question क्या बोल रहा है? The correct order of polymerase chain reaction PCR का correct is denaturation, annealing and extension. Obviously option number C would be the correct. The process of separation and purification of expressed protein before marketing is known as downstreaming process. मतलब जो भी आपको प्रोडक्ट मिला फ्रॉम द बायोरिएक्टर्स, यू हैव टू प्यूरिफाई इट. ओके, प्यूरिफाइड, बाद में आप उसको सेल कर सकते हो. तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मस एक्विटिकस. ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर. Stirred tank bioreactors have been designed for availability of oxygen throughout the process, ensuring aerobic conditions, anaerobic conditions नहीं, purification of product नहीं, addition of preservative नहीं. It is for availability of oxygen, क्योंकि बार बार stir करेंगे तो ऑक्सीजन पूरा घूमते रहेगा during the whole tank. A foreign DNA and a plasmid cut out by the same restriction in the nuclease can be joined to form a recombinant plasmid using ligase. Joining करना है तो DNA ligase या RNA, जो भी ligase is used. Which of the following is not a component of downstreaming process? Downstreaming process: preservation, separation, expression, purification. Expression is not a part of downstreaming. Downstreaming में हम लोग उसको प्यूरिफाई करेंगे, सेपरेट करेंगे, प्रिजर्व करने के लिए उसमें कुछ डालेंगे प्रिजर्वेटिव्स. बट एक्सप्रेशन इज नॉट डन इन द डाउनस्ट्रीमिंग. एक्सप्रेशन मतलब क्या? वो जीन कहाँ एक्सप्रेस करेगा? आपका होस्ट सेल में एक्सप्रेस करेगा. होस्ट सेल में एक्सप्रेस करके हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट देगा. तो एक्सप्रेशन इज नॉट डन इन डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस. बाकी सब हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेटिव्स डालेंगे, फिर सेपरेशन, दिस ऑल आर डन इन डाउनस्ट्रीमिंग. बट आपका दिस एक्सप्रेशन इज नॉट डन. इन विट्रो colonal propagation in plant is characterized by. in vitro, देखो दिस इज अगेन एंड नॉट एन एनसीईआरटी क्वेश्चन. ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ही नहीं. पीसीआर, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड HPLC माइक्रोस्पोरी. ये अगर आपको नहीं करना है तो यू कैन स्किप, बट द आंसर इज पीसीआर एंड रैपिड. स्किप दिस क्वेश्चन. An analysis of chromosomal DNA using southern hybridization technique does not use. southern hybridization technique में
हम लोग क्या यूज़ नहीं करते? देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑटो रेडियोग्राफी, पीसीआर एंड ब्लॉटिंग. व्हाट विच स्टेप इज नॉट यूज्ड? पीसीआर इज नॉट यूज्ड. सडन हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट सडन ब्लॉटिंग. इसको हम लोग सडन ब्लॉटिंग भी बोलेंगे, तो ब्लॉटिंग तो यूज़ हो रहा है. देन अगेन इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज्ड बिकॉज वी हैव टू आइडेंटिफाई डीएनए. देखो, सडन ब्लॉटिंग इज फॉर डीएनए. ओके, नेक्स्ट इज आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड ऑटो रेडियोग्राफी. हम लोग डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके ये सब ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑटो रेडियोग्राफी, ऑल थ्री वुड बी यूज्ड. पीसीआर क्यों होता है? पीसीआर इज फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए. इट इज़ फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए. तो ये यूज़ नहीं होगा इस केस में, बाकी तीनों यूज हो जाएंगे. अगेन इट इज नॉट एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, बट स्टिल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज PCR and restriction fragment length polymorphism are the methods for PCR. और ये फुल फॉर्म ना देखिए हम लोग RFLP भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग restriction fragment length polymorphism ये भी बोलते हैं. ये क्यों होता है? सॉरी, ये these two methods are used for genetic fingerprinting. Okay, these are used for genetic fingerprinting. आपका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा इस केस में. Next is, which one of the following is true statement regarding DNA polymerase used in PCR? DNA polymerase used in PCR is remains active at high temperature. यही एक्टिव है क्योंकि देखो, थर्मस डीनेचुरेशन में 94 डिग्री सेल्सियस चाहिए, फिर आपका अनीलिंग और फिर एक्सटेंशन के लिए 74 या 72 या नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए रहता है. तो एट 92 डिग्री, एट 94 डिग्री इज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर. तो 94 डिग्री पे वो एंजाइम ये भी होना चाहिए. जैसे कि हम लोग ने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा रहेगा. बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर्स में हम लोग ने पढ़ा है कि एनी एंजाइम इज एक्टिव फॉर अ ऑप्टिमम पीएच. कोई तो एक पीएच रहेगा जिसपे उसका एक्टिविटी, सपोज दिस इज एन एक्टिविटी लेवल एंड दिस इज पीएच. एक ऐसा पीएच या टेम्परेचर रहेगा, दोनों का ग्राफ सेम ही है. एक की पीएच या एक ग्राफ रहेगा जिसमें not actual, it is absolute. Okay, it's a optimum condition. This is the optimum condition where the enzyme would work at its maximum efficiency. तो हमें ऐसा एंजाइम ढूंढना है जिसका ऑप्टिमम एफिशिएंसी, मतलब ऑप्टिमम लेवल रहेगा एट हाई टेम्परेचर. तो वो हमें मिलता है फ्रॉम थर्मस एक्विटिकस, जिसको हम लोग टैक पॉलीमरेज, इसलिए उसको टैक पॉलीमरेज भी बोलते हैं क्योंकि थर्मस एक्विटिकस से मिलता है वो. तो इट रिमेन्स एट हाई टेम्परेचर. दिस इज द ओनली पॉसिबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, next moving on to the next question. For the क्या बोल रहे हैं next? For the transformation, microparticles are coated with DNA to be bombarded with gene are made up of. Microparticles are made up of gold and tungsten. ये आपको याद रखना है, gold and tungsten से बनता है. Okay, ballistic gene gun is suitable for DNA fingerprinting, disarming pathogen vector, transformation to plant cell. देखो, ballistic gun is used in plant cell only. Why? अभी you may ask why? Plant cell में क्यों यूज होता है? मोस्टली प्लांट सेल में यूज़ होता है. देखो, नाउ वी नो प्लांट सेल और प्लांट और एनिमल के दो सेल्स हैं. सपोज इसमें आप लोग प्लांट सेल में सेल वॉल मिलेगा, आपको फिर सेल मेम्ब्रेन मिलेगा. यहाँ पे सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही मिलेगा और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल वुड बी प्रेजेंट. नाउ फॉर दिस सेल वॉल टू बी पेनिट्रेटेड वी यूज जीन गन, क्योंकि इतना स्पीड से जाएगा तो सेल वॉल को रप्चर करके वो अंदर जा सकता है. तो दिस बायोलिस्टिक जीन गन मेथड इज सुटेबल फॉर प्लांट सेल, मोस्टली प्लांट सेल, क्योंकि इसमें सेल मेम्ब्रेन है नहीं. तो आप जितने फोर्स से उसको भेजोगे ये हो सकता है कि दिस कैन लीव द सेल, पेनिट्रेट द सेल एंड लीव इट. ओके, तो इसलिए दिस मेथड इज मोस्टली यूज फॉर प्लांट सेल ओनली. ओके, moving on to the next question. In genetic engineering, antibiotics are used as selectable markers, healthy vectors, no. Culture of reinfection, sequence of replication, start नहीं. They are used as selectable markers. जैसे कि हमें पता है PBR 322 में दो रेजिस्टेंस है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस. These two resistance are seen in this. अगर हम लोग ने एम्पिसिलिन वाले में, एम्पिसिलिन के ऊपर दो साइड्स है, दो रेस्ट्रिक्शन साइट्स है और इसके ऊपर दो रेस्ट्रिक्शन साइट्स है. इनमें से कोई भी एक साइड से कट कर लिया तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वुड बी लॉस्ट फ्रॉम दैट PBR 32. फिर तो रिकॉम्बिनेंट वुड नॉट ग्रो, द रिकॉम्बिनेंट will not grow, do not grow on ampicillin, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस गया उसका. ओके, अगर आपने एक पेटी डिश में एम्पिसिलिन डाल के रखा है तो द PBR 32 विच इज रिकॉम्बिनेंट, मतलब जिसके अंदर आपका डिजायर्ड जीन घुस चुका है, एक साइड पे कट करके आपने जो डिजायर्ड जीन डाल दिया है उसमें, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस कट हो गया, उसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इज गॉन. सो द रिकॉम्बिनेंट विल नॉट ग्रो इन द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पेटी डिश. सो ऐसे ही सिलेक्टेबल मार्कर्स यूज होते हैं. अभी आप देखोगे फॉर इन दिस प्रोसेस
एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हो या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हो, ये सिलेक्टेबल मार्कर के लिए आपको पेट्रोडिश डालना पड़ेगा, फिर यू हैव टू डू द प्रोसेसिंग, फिर आपको क्या मतलब दोनों में डाल के देखो कि कौन सा बच रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, फिर लॉजिक लगा कि ये करो। तो दिस सिलेक्टेबल मार्कर, द रेजिस्टेंस जीन जो सिलेक्टेबल मार्कर जैसा यूज हो रहा है, दिस इज वेरी टीडियस प्रोसेस, दिस इज अ टीडियस प्रोसेस। इसीलिए ही आपका क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वाला कंसेप्ट आया है, जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के बेसिस पे काम करता है। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की जगह पे आपने इसको कट करके और कुछ डाल दिया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम वुड बी नॉट बी प्रोड्यूस्ड, बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं होगा, तो द रिकॉम्बिनेंट वुड बी कलरलेस। अगर आपने उसमें कुछ नहीं डाला है, द होल जीन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा एंजाइम, वो आपको ड्रिल पता है कि लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज गैलेक्टोज के बॉन्ड को बीटा गैलेक्टोसाइडेज बॉन्ड को तोड़ देगा, वो उसकी वजह से ब्लू कलर आ जाएगा। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट वुड बी, अगेन आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट पार्ट, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट वुड बी ब्लू इन कलर एंड रिकॉम्बिनेंट वुड बी कलरलेस और वाइट, एनीथिंग कलरलेस या तो वाइट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, फॉर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो सिलेक्टेबल मार्कर ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन इज टीडीएस, इसीलिए हम लोग ने फिर नया मेथड निकाला क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट और इंसर्शनल डीएक्टिवेशन, ये भी आपको याद रखना है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट, ओके, द फिगर शोज 3 steps ABC ऑफ अ PCR, ऑप्शंस गिवन, करंट आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज रिप्रेजेंट्स। देखो ए क्या है आपका, ए है आपका डीनेचुरेशन। देखो यहाँ पे ए इज द DNA, उसको आपने डीनेचुरेशन कर दिया, फिर यहाँ पे इसका प्राइमर होके, तो बेसिकली ए स्टेप वुड बी डीनेचुरेशन। यहाँ पे आपने प्राइमर्स डाल दिए हैं, यहाँ पे आप प्राइमर्स देख रहे हैं, तो ये हो गया एनीलिंग एंड दिस वुड बी द एलोंगेशन। सो लेट्स सी कौन सा किससे मैच हो रहा है। तो B इज डीनेचुरेशन, ये गलत हो गया, B इज नॉट डीनेचुरेशन। B में आपको प्राइमर्स दिख रहे हैं, अगर सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड DNA दिया रहता तो वी वुड सेट डीनेचुरेशन, बट प्राइमर्स दिख रहे तो इट इज अ एनीलिंग। तो B फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, इनकरेक्ट। A इज डीनेचुरेशन, ठीक है, बट अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस नहीं, इट इज अबाउट 94, अप्रॉक्सीमेटली 94, 90 के अबव ही आएगा टेम्परेचर। C is extension in the presence of heat stable DNA polymerase. Yes, it is correct. A is annealing with 2 sets of primer. A is not annealing. Annealing 2 sets of primer कहाँ दिख रहे हैं आपको? 2 sets of primer is seen in annealing, which is in B. A में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C would be the correct answer for this question. Okay. Moving on to the next question. Okay. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एग्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड फाइंड्स यूज इन एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये तो उसका नाम ही है, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यही उसका नाम है। तो 74 का डी वुड बी द आंसर। गिवन बिलो इज अ सैंपल ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट। देखो अगेन घातक, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी, दिस इज एन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ये, तो हमें यही ढूंढना है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रहेगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। Stirred tank bioreactors have been designed for additional preservatives, no. Purification नहीं, anaerobic condition। आप ये देखो एरोबिक है कि एनारोबिक है, क्योंकि आप ढाई में इसको मार्क कर दोगे तो यू विल गेट अ -1 इंस्टेड ऑफ +4। सो डोंट बी इन रश, जो भी जितना भी करो अच्छे से करो, एफिशिएंसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि आप पूरे 180 के 180 या 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, उसमें से आपके 50 या 60 रॉन्ग हो जाए। नो, दिस वोंट हेल्प, दिस वोंट विल गेट यू अ सीट इन मेडिकल कॉलेज। तो ऐसा मत करो, एनारोबिक कंडीशन है, हाईलाइट कर दो। तो अगर आपने सेकंड रीडिंग भी मारा तो आपको पता चला ये 3 क्यों रॉन्ग है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग ने आगे भी किया था पीछे। व्हाट इज ट्रू अबाउट प्लाज्मिड, प्लाज्मिड्स आर वाइडली यूज्ड इन जीन ट्रांसफर, करेक्ट है। दे आर फाउंड इन वायरसेस, नो दे आर फाउंड इन बैक्टीरिया। प्लाज्मिड कंटेन जीन्स फॉर वाइटल एक्टिविटीज, नो दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स होते हैं उसमें, ऐसा कुछ नहीं होता है। वाइटल एक्टिविटीज वाला मेन डीएनए में होगा, दे आर द मेन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, नो दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट। ऑप्शन नंबर ए वुड बी ओनली द करेक्ट आंसर। इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम, इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स द न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स आर। देखो बैक्टीरिया में जो क्रोमोसोम है उसमें न्यूक्लिक एसिड कैसे बना है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स का, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग बैक्टीरिया पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के बारे में। ओके, तो 78 का ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। द प्लाज्मिड हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, जीन्स फाउंड इन इनसाइड न्यूक्लियस, नो दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, तो आउटसाइड न्यूक्लियस। पहली बात तो ये इनसाइड न्यूक्लियस आउटसाइड न्यूक्लियस की बात ही है नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है बैक्टीरियाज में। मोनेरन्स में न्यूक्लियस नहीं रहता है, हमें पता है, दे आर प्रोकैरियोटाइप्स। It's a component of cell wall. It is a genetic part of additional
एडिशन टू डीएनए इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द बेस्ट आंसर. ऑर्गेनल ऑर्गेनॉइड इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज प्लाज्मिड. प्लाज्मिड यूज़ होता है, बाकी ये तीनों ऑप्शंस नहीं यूज़ होंगे. तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है. ओके, उसके PYQs हम लोग ने कर लिए. अभी नेक्स्ट बार हम लोग करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस.